हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूलर्स मेथड एंड आर्के मेथड, जिसका फुल फॉर्म है रुंजी-गुप्ता मेथड। हाँ, नाम थोड़ा सा वैसा वाला है, लेकिन जो भी है। दिस इज़ समथिंग फ्रॉम मॉड्यूल 4 न्यूमेरिकल मेथड नाम का जो मॉड्यूल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का, उसका मेथड पढ़ने वाले हैं। एंड हाँ, लैपलास इन्वर्स का अभी वीडियो नहीं है, मुझे पता है, एंड आई डोंट नो कि वो कब आएगा, बट इसका वेटेज अच्छा है, तो डिमांड भी है, तो मुझे लगा कि ये समझा देना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट यूलर्स मेथड एंड देन रंजी-गुप्ता मेथड। सो एट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इज इट यूज्ड। तो यूलर्स मेथड यूज होता है टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब चलिए हम लिखते हैं इधर से, अगर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दे ही रहा होगा। यूलर्स मेथड ये हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ओडीई सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यूलर्स मेथड। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम देख लेते हैं कैसा होगा, मतलब क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू f x, f ऑफ x, y। इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को? इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x एंड y। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, मतलब जिसमें आप x और y को अलग नहीं कर पाओगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन होता तो इधर हम fx और fy को अलग से लिखते हैं, लेकिन fx, y का मतलब है कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। ठीक है, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा कुछ ऐसा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, c। क्यों? क्योंकि हम y को पहले इधर ले जाएंगे। अब आप लोग को बोलोगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है तो y को ऐसे इधर ले जाओगे। मेरा मतलब है कि x प्लस वाई ऐसे फॉर्म में भी रह सकता है, एक्स वाई ऐसे फॉर्म में भी रह सकता है। तो ये अगर आप पूरे को ऐसे देखेंगे तो दैट विल बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, लेकिन आप अगर सिर्फ इसको देखेंगे तो इट विल बी एफ ऑफ एक्स एंड इट विल बी एफ ऑफ वाई। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये इस फॉर्म में रहेगा। इम्प्लिसिट बोलना शायद गलत हो गया, लेकिन हाँ, मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये सब मतलब ये फॉर्म को तुम सॉल्व करने के लिए, मतलब आप लोग सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड वन इज, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं, यूलर्स मेथड। ई मेथड लिख देता हूं मैं, ई मेथड। एंड टू इज आरके मेथड। तो पहले हम लोग यूलर्स मेथड देख लेते हैं। तो यूलर्स मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं। यूलर्स मेथड में हम लोग ऐसे करेंगे, याद रखना ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ओडी के लिए है। दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी आता है। फर्स्ट ऑर्डर ओडी, यूलर्स मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर ओडी। इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूलर्स मेथड। अभी इधर से हमको कैसे मिलेगा, ये h का वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि आपको एक ऐसा फंक्शन दिया गया कि जिसमें आप x एंड y को ऐसे डिफरेंटली निकालोगे, ऐसे कि x का कुछ वैल्यू आएगा, फिर y का कुछ वैल्यू आएगा। x आपका इंडिपेंडेंट होगा, y आपका डिपेंडेंट होगा, मतलब x के वैल्यू के साथ साथ y का वैल्यू चेंज होगा। मान लीजिए आपको डिस्टेंस दिया गया है x इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 1/2। ये गैप होगा x1 से x2 तक के लिए, मतलब डेल्टा ऑफ x2 विल बी, ये फॉरवर्ड डेल्टा बोलते हैं इसको, तो दिस विल बी x2 माइनस x1, और इसका वैल्यू होगा h। मतलब अगर आपको x0 दिया गया है तो आपको x1 पाने के लिए x0 प्लस h करना होगा। समझिए आप लोग, x0 के साथ जब आप h ऐड करोगे तब आपको x1 मिलेगा, फिर x0 के साथ जब आप लोग 2h ऐड करोगे तब आपको मिलेगा x2। मतलब x1 के साथ जब आप h ऐड करोगे तब आपको मिलेगा x2। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको x1 x2 ऐसे निकालना है। अभी आते हैं कि एक जनरल x ऑफ n के लिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूलर्स मेथड। ठीक है,
ये आप लोग याद रखिएगा। अब ये फॉर्मूला जनरल एफ एक्स ऑफ एन के लिए कैसे अप्लाई होता है वो देख लेते हैं। जब आपको एफ ऑफ एक्स ऑफ एन दिया रहेगा तब एस विल बी एक्स माइनस एन माइनस वन, क्योंकि इधर देखिए इधर था एक्स नॉट प्लस एच, इसका वैल्यू क्या होता है एक्स वन, तो इधर है एक्स नॉट मतलब एक्स वन माइनस एच। तो यही कर रहे हैं हम लोग। एक्स ये एक्स ऑफ एन है, ठीक है, ये एन है और ये एन है, ये होगा एक्स एन माइनस वन, एफ ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन प्लस एच एफ एक्स ऑफ एन माइनस वन कॉमा वाई ऑफ एन माइनस वन। अभी आप लोगों को y के फॉर्मूला में चाहिए तो ये सेम होगा, y ऑफ n इज इक्वल्स टू वाई ऑफ n माइनस वन प्लस एच वाई ऑफ x माइनस वन एन माइनस वन। ये तो ऐसे ही होगा मतलब, अच्छा हाँ ये क्योंकि फंक्शन है, देखिए आप लोग एक बात समझ लीजिए, एफ ऑफ एक्स हमेशा y होता है आपका, ठीक है, एफ ऑफ एक्स विल बी y ऑफ योर्स। तो इधर तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसीलिए इसको हम लोग जैसा है वैसे लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई ऑफ एन माइनस वन। लेकिन इसको हम लोग वाई ऑफ एन माइनस वन लिख सकते हो क्योंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एन है। तो दिस इज योर फॉर्मूला। अभी अगर इधर आप लोग एन प्लस वन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर एन हो जाएगा। अगर आप लोग इधर एन प्लस वन कर दोगे तो इधर एन वन हो जाएगा, इधर भी एन हो जाएगा, इधर भी एन हो जाएगा, वन वन कट जाएगा, क्योंकि इधर जो रहेगा इधर उससे एक कम रहेगा, एक घर पीछे रहेगा, इधर भी एक घर पीछे, इधर भी एक घर पीछे। दिस इज योर यूलर्स मेथड। अभी इस मेथड से हम लोग एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो चलिए मान लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम दिया गया है, dy बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, और आपको बोला गया है, ये आपको बोला गया रहेगा कि y ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो, और मान लीजिए, और हाँ एच का वैल्यू भी दिया रहेगा, एच इक्वल्स टू मान लीजिए 0.2, और आपको पूछा गया है y ऑफ 1.6 के लिए, ये मान लीजिए आपको पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जो भी ये क्वेश्चन है तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी वैल्यू इधर दिया गया रहेगा y ऑफ जो भी इधर दिया गया रहेगा इट विल बी योर x नॉट, और ये h का वैल्यू 0.2 तो बोला गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब ऐसे बोलना चाहिए था, मैं हकला गया थोड़ा सा, जो भी है, डी वाई बाई डी एक्स, अब इधर सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। अगर आप देख सकते हो तो आपको दिखेगा कि मैंने इस टर्म को इधर लेके चले गया। ऑलराइट, तो वो वाला वीडियो में करते करते एक कॉल आ गया था तो वीडियो पॉज हो गया था। लेट्स कंटिन्यू। कोशिश करूंगा कि दोनों को मर्ज करके पोस्ट करने के लिए, कोशिश क्या यही करना होगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। देख लीजिए क्या कितना दूर तक हुआ था। हाँ, ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है एंड आपको y1 भी दिया गया है एंड आपको ये वाला चीज़ पूछा गया है एंड h का वैल्यू आपको दिया गया है। तो देर इज वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि y का जो भी वैल्यू आपको दिया गया रहेगा दैट विल बी योर x नॉट। ओके, तो अभी देखिए मैंने सॉल्यूशन में पहले क्या किया है कि ये जो x का टर्म है ये मैंने राइट साइड ले आया है, ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स का टर्म है लेफ्ट साइड में और बाकी सब टर्म सब y एंड x का टर्म मैंने राइट साइड में ले आया है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए आप लोग, क्या था इधर, स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ चलेगा, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स अकेले लेफ्ट साइड में, बाकी x एंड y का फंक्शन राइट साइड में होगा। दैट इज वाई आई टुक देम इन द राइट साइड। अभी मुझे करना होगा कुछ वैल्यू का, मतलब ऐसे देख लेते हैं कि देखिए हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। तो अभी इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको एफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू आपका क्या होगा, वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, यही होना चाहिए आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू, तो यही होगा। अभी हम लोग इधर लिखते हैं बाकी वैल्यू जो हमको प्रोवाइडेड है इन द क्वेश्चन। एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 है, एच इक्वल्स टू 0.2 है एंड आपको पूछा गया है y ऑफ 1.6 का वैल्यू। देखिए ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है, यूलर का हो गया, आरके मेथड का हो गया, ये सब क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं एंड इट रिक्वायर्स कैलकुलेटर। मतलब इधर जो कैलकुलेशंस होंगे आप लोग दिख ही रहे, मतलब दिख रहा होगा आप लोगों को, 0.2 है, इधर 0.6 है, तो ये मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैट विल बी अ बिट डिफिकल्ट।
टू परफॉर्म विदाउट कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर तो सेमेस्टर एग्जाम में, सेमेस्टर क्या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अभी तो अलाउड होते हैं, क्योंकि मतलब ग्रेजुएशन के बाद का जो कम्पिटिटिव होता है उसमें अलाउ होता है, तो देयर इज़ नो नथिंग टू वरी अबाउट। तो मैं पूरा तो नहीं करने वाला क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको बस ये दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इधर आपको y 1.6 का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। अभी देखिए x नॉट ये है और x नॉट पे y का वैल्यू 0 है, मतलब y नॉट का वैल्यू भी प्रोवाइडेड है विच इज 0। ओके, यही होता है ना, y का वैल्यू एट x नॉट जो भी होगा वही y नॉट का वैल्यू होगा, विच मीन्स y का वैल्यू एट x1 जो भी होगा वही y1 का वैल्यू होगा। तो दैट इज वाई वी नो द वैल्यू ऑफ x नॉट एंड y नॉट। अभी हम लोगों को निकालना होगा y6 तक जाना होगा हम लोगों को, और h का वैल्यू 0.2 है, तो इसका मतलब x नॉट के साथ पहले हम लोगों को ये ऐड करना होगा, तो वी विल गेट x1 विच विल बी इक्वल टू x नॉट प्लस h, दैट इज 1.2। फिर हम लोगों को x2 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आप लोग अभी देख सकते हो 1.2 प्लस 0.2 होगा विच विल बी इक्वल टू 1.4। फिर हम लोगों को x3 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा विच विल बी 1.4 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1.6। अभी इस x3 के लिए हम लोगों को y3 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इधर से y1 का वैल्यू लेना होगा, इधर से y2 का वैल्यू लेना होगा। अभी ये y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, दिस इज यू नीड टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, जो कि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं, मतलब जो कि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को दिया है यूलर्स मेथड से। यूलर मेथड क्या था, y ऑफ n इज इक्वल्स टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, y ऑफ n माइनस 1, इधर था शायद प्लस h ऑफ f, फिर इधर था x n माइनस 1 कॉमा y n माइनस 1। मतलब देखिए आपका जो ये वाला वैल्यू है इसमें भी आपका y और x का वैल्यू पुट करना होगा, विच विल बी रियली टफ टू डू विदाउट कैलकुलेटर। मतलब इधर से आपको y1 का वैल्यू मिलेगा, इधर y नॉट प्लस h का वैल्यू तो 0.2 है, बिठा देंगे आप लोग, प्लस f ऑफ xn। इसका मतलब क्या होगा कि जो जो x का टर्म है इधर उधर उधर x नॉट का वैल्यू बिठाना होगा, और y के जगह पे y नॉट का वैल्यू। तो y नॉट का वैल्यू मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, y नॉट अपॉन, इधर से मैं ये देख के लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, मतलब इधर होगा एक्स नॉट का स्क्वायर, फिर इधर क्या है माइनस ऑफ 1/x नॉट। अभी इसमें आपको y नॉट का वैल्यू पुट करना होगा, x नॉट का वैल्यू पुट करना होगा और h का वैल्यू पुट करना होगा, एंड देन यू विल गेट y1। फिर y1 मिल जाने के बाद आपको y2 निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला, दैट इज y1 प्लस hf, इधर हो जाएगा y1 बाई x1 का स्क्वायर माइनस 1/x1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको निकालना होगा y3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि आप लोगों को पूछा गया है y ऑफ 1.6 और 1.6 का वैल्यू हम लोगों ने देखा x3 पे आ रहा है, तो x3 में जब आ रहा है तो इसका मतलब आपको y3 का वैल्यू चाहिए। तो दिस इज द यूलर मेथड विच यू नीड टू फॉलो फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बस लेंदी होगा लेकिन ईजी होगा, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो कि कहाँ गया, मैं लिख देता हूँ कहाँ गया क्या, ऐसा कुछ था, देखिए ऐसा कुछ था, मतलब सही लिखूंगा मैं, y ऑफ n is equals to y of n minus 1 plus h f x n minus 1 comma y n minus 1। अभी इसमें सबका वैल्यू प्रोवाइडेड होगा, ये h का वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइडेड होगा, y n माइनस 1 तो जब आप इनिशियलाइज करोगे तब y नॉट का ही वैल्यू पुट होगा, जब आप y1 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब इधर y नॉट का ही वैल्यू होगा जो भी प्रोवाइडेड होगा, और इधर x नॉट का वैल्यू इनिशियली होगा जो भी प्रोवाइडेड होगा। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए, यूलर्स मेथड, एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का यूलर्स मेथड। नाउ लेट अस कम टू द आरके मेथड। ये ब्लर क्यों हो रहा है, हाँ ठीक है। अभी नाउ लेट्स कम टू आरके मेथड, जो कि है रंजी कुत्ता मेथड। उसका मतलब बहुत ही बुरा नाम है, लेकिन ठीक है, आरके मेथड ही देख लेते हैं हम लोग। आरके मेथड, अभी देखिए यूलर्स मेथड क्या था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 के लिए था, ठीक है। लेकिन आरके मेथड विल बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आई मीन यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग का जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा वो ऑर्डर 4 का ही दिया गया रहेगा। हो सकता है कि आप लोगों को ऑर्डर 1 का ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपको बोला है कि आरके मेथड यूज करने के लिए, तो द मेथड विल बी द सेम, लेकिन ऑर्डर 4 तक आप यूज कर पाएंगे। मतलब यूलर्स मेथड सिर्फ ऑर्डर 1 तक ही
सीमित है, लेकिन आर के मेथड 1 2 3 4 तक जाएगा। तो दिस कैन बी यूज्ड अप टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अप टू ऑर्डर 4 फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज आर के मेथड। अभी आर के मेथड क्या होता है? बेसिकली फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, वाई एन इज इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस के। अब ये जो के है, दिस इज समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ कैलकुलेटिव है, तो बस वही बात है। अभी के का वैल्यू कैसे आता है ये आप लोग देख लीजिए। पहले आप लोग ये देखिए कि K1, K2, K3 ऐसे आएगा, 4-5 वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए K4 तक मान लीजिए आ गया, क्योंकि ऑर्डर 4 है तो 4 वैल्यू में लिख दिया। ठीक है, अगर ऑर्डर 1 का क्वेश्चन दिया गया रहेगा तो शायद K1 तक आ जाए। तो जो भी है K1 2 3 4 ऐसे दिया गया रहेगा। अभी K1 का वैल्यू होगा h ऑफ f x n माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन। ठीक है, ये होगा K1 का वैल्यू। K2 का वैल्यू होगा h f ऑफ x n माइनस वन प्लस इधर h बाई 2 हो जाएगा और इधर K1 बाई 2 हो जाएगा, मतलब y के साथ K1 बाई 2 ऐड होगा, तो n माइनस वन प्लस K1 बाई 2। इधर K3 के लिए h f, इधर x n माइनस वन, और आप लोग गेस कीजिए इधर क्या होगा, h बाई 2 ही होगा, आप लोग गेस नहीं कर पाओगे। और इधर n माइनस वन, और ये वाला गेस करना चाहिए आप लोगों को, K2 बाई 2 होगा। K4 के लिए दिस इज इंटरेस्टिंग, इधर h मतलब x n माइनस वन प्लस h होगा, h बाई 2 नहीं होगा, कॉमा y n माइनस वन के साथ K3 प्लस होगा, K3 बाई 2 नहीं होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ठीक है, ये K1, K2, K3, K4 का वैल्यू आ गया, और यही वैल्यू से आप लोगों को K का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट? K विल बी इक्वल्स टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ये हो जाएगा आपका K का वैल्यू। अभी इस K के वैल्यू को आपको इसमें बिठाना होगा, इस फॉर्मूले में, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो मैंने दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम तो आता है क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये पहले ब्लर क्यों है वो देख लेते हैं। चलिए, ब्लरनेस हट गया, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं अभी एक जी। तो इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में अरे यार ब्लरनेस हट जा। क्वेश्चन में मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, वाई नॉट इक्वल्स टू 2। देखिए एक्स नॉट भी दिया गया, वाई नॉट भी दिया गया। अभी इसके जगह आपको ऐसा भी दे सकते थे वो लोग, कैसा देख लीजिए, वाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब भी यही हो गया, ये अंदर जो दिया गया रहेगा वो होगा एक्स नॉट, और एक्स नॉट पे वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा वाई नॉट। ठीक है, अगर आपको ये दिया गया रहता तो दैट वुड हैव बीन द सेम एज दिस वन। ठीक है, अभी आप लोगों को बोलेगा कि y ऑफ समथिंग का वैल्यू, मान लीजिए कि 1.2 का वैल्यू बोलिए, और आपको h दिया गया रहेगा कुछ भी एक 0.1 लिख लीजिए, तो लेकिन h आपको दिया गया रहेगा, मतलब यू डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट h। और f ऑफ, अच्छा f तो नहीं, y ऑफ होगा, अच्छा y लिखा है मैंने शायद, जो भी है y ऑफ 1.2 का वैल्यू आपको चाहिए। अभी देख लीजिए x कौन से वैल्यू पे 1.2 देगा, x नॉट का वैल्यू है 1, ये मैं इधर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। x नॉट का वैल्यू है 1, मतलब x1 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 0.1, क्योंकि h का वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 1.1। x2 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस नहीं 1.1, क्योंकि इधर 1.1 था, तो 1.1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1.2। इसमें आपको y2 का वैल्यू चाहिए, मतलब आपको y2 का वैल्यू चाहिए, मतलब आप y 1.2 का वैल्यू चाहिए ना, तो y2 का वैल्यू चाहिए आपको। तो पहले आपको y1 कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग द फॉर्मूला विच आई गिव, फिर आपको y2 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब देख लीजिए कितना लेंदी जा सकता है। पहले आपको y1 के लिए K1, K2, K3, K4 कैलकुलेट करना होगा, फिर आपको y2 के लिए K1, K2, K3 और K4 कैलकुलेट करना होगा, फिर इधर से आपको एक बार K कैलकुलेट करना होगा, इधर से आपको एक बार K कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप ये फॉर्मूला पे बिठा पाओगे, जो कि था समथिंग लाइक दैट। तो मतलब आपको इस y2 के वैल्यू के लिए इसका चाहिए आपको ये y1 होगा और ये K होगा।
तो आपको ये y1 का वैल्यू चाहिए, y2, अच्छा मैंने तो y2 बोल दिया, ये y2 नहीं, ये y0 होगा और ये y1 होगा, मतलब y0 के लिए आपको एक बार चाहिए होगा, फिर y1 के लिए आपको एक बार चाहिए होगा, तो इट विल बी क्वाइट अ हेक्टिक जॉब टू डू। तो लेंदी होगा, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो कर पाओगे आप लोग, उतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, हम लोगों को क्या दिया गया था, एक्स वाई दिया गया था, देख लीजिए इधर से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है, एक्स नॉट का वैल्यू, वाई नॉट का वैल्यू, एच का वैल्यू, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ये है x1, एक्स नॉट का वैल्यू है 1, वाई नॉट का वैल्यू है 2 और h का वैल्यू है 0.1, ठीक है। अभी y at 1.1, दिस इज आवर जॉब टू फाइंड एट फर्स्ट, ये हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना होगा। देखिए इधर ही हम लोगों ने आर के मेथड लगा दिया, ठीक है, दिस इज आर के मेथड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस 1 प्लस के, तो ये हो गया आर के मेथड। अभी मतलब हो क्या गया, अभी आपको सॉल्व करना है, फिर ना होगा, तो अभी के 1 का वैल्यू पहले इक्वल्स टू एच ऑफ क्या था, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो चलिए बिठाते हैं वैल्यू 0.1, इसके लिए फिर इधर अंदर क्या था, एक्स वाई था, एक्स नॉट का वैल्यू 1 था इनटू वाई नॉट का वैल्यू 2 था, तो दिस विल कम अप टू बी 0.2, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, फिर 2 0.1 ज़ा 0.2, तो ये आपका हो गया k1 का वैल्यू। फिर आपको निकालना है k2 का वैल्यू, k2 का वैल्यू क्या था वो वाला, h ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस h बाई 2 कॉमा y नॉट प्लस k1 बाई 2। अब इधर आपको वैल्यू बिठाना होगा। मैन दिस इज टफ, मतलब टफ मतलब मैं बहुत पसीना आ रहा है इसलिए दिस इज टफ, कॉन्स्टेंट बके जा रहा हूँ, गर्मी बहुत है। चलिए जो भी है, 0.1 इधर हो गया एंड कैलकुलेटर भी नहीं है मेरे पास, ये तो बुरा हो गया। चलिए फिर भी देखते हैं, फिलहाल आपको समझ में आ चुका होगा, इधर एक्स नॉट का वैल्यू बैठेगा तो 1 इधर बैठ जाएगा क्योंकि एक्स नॉट का वैल्यू 1 था, प्लस h बाई 2 बैठेगा, मतलब बैठेगा, मतलब 0.1 बाई 2 बैठेगा, फिर इनटू होगा क्योंकि एक्स वाई था, तो एक्स और वाई का वैल्यू इनटू था, वाई का वैल्यू, वाई नॉट का वैल्यू था 2 प्लस k1 का वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.2 बाई 2 मतलब 0.1 हो गया। तो दिस इज समथिंग विच विल नीड टू डू, इस ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट, चलो ठीक है। अभी ये जो आएगा वो होगा आपका k2 का वैल्यू, ऐसे आपको k3 निकालना होगा, फिर आपको k4 निकालना होगा, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज शिट्स यू विल गेट, अच्छा ये लैंग्वेज पता नहीं अच्छा है पूरा जो भी है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, इधर से फिर इधर बिठा के आप लोगों को देख लीजिए, इधर बिठाना पड़ेगा, फिर आप लोगों को नहीं इधर नहीं, फिर आप लोगों को इधर बिठाना होगा। k का वैल्यू जो था 1/6 ऑफ k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, इधर से आपको k का वैल्यू निकालना होगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y1। अभी ऐसा ही आप लोगों को y2 के लिए करना होगा, देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो मेथड समझ में आ जाना चाहिए, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी अगर मैं सॉल्व करने लगा इसको तो ये करने के लिए एटलीस्ट मुझे 30 मिनट्स लगेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि k1 का वैल्यू, k2 का वैल्यू, k4 का वैल्यू, फिर k का वैल्यू, फिर कैलकुलेटिंग एरर भी आ सकता है, मतलब मान लीजिए कि कहीं पे ब्रैकेट्स है तो मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, तो पहले प्लस का काम होने की जगह पहले मल्टीप्लाई का काम हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इक्वेशन में ब्रैकेट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ये दिया ही रहता है कंफ्यूज करने के लिए। देख लीजिए इधर प्लस है ना, पहले प्लस है फिर मल्टीप्लिकेशन है और इधर ब्रैकेट है, तो अगर आप लोग कैलकुलेटर में ब्रैकेट नहीं दोगे तो पहले मल्टीप्लाई का काम हो जाएगा, मतलब 0.1/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उस पूरे का प्लस एडिशन हो जाएगा, तो दैट विल गिव यू अ रॉन्ग रिजल्ट। तो और ऐसा भी हो सकता है कि 0.1 के साथ ये 1 का मल्टीप्लाई पहले हो जाए फिर आपको रिजल्ट दे, तो जो भी देगा आपको गलत देगा, तो यू विल हैव टू यूज द ब्रैकेट्स प्रॉपरली, ओनली इन दैट केस यू विल गेट द आंसर, लाइक द प्रॉपर आंसर। तो फिलहाल आपको मेथड समझ में आ चुका होगा, k1 k2 k3 k4 का वैल्यू निकालना होगा, फिर आपको k का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालना होगा, फिर आपको इस फॉर्मूले में बिठाना होगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y1 एट फर्स्ट, देन यू विल गेट द y2, मतलब वैल्यू ऑफ y2, और वही आपका रिक्वायर्ड होगा। ज़्यादा बड़ा तो देगा भी नहीं, और हाँ
दिस इज ऑल्सो ट्रू कि आप लोगों को इसमें नंबर भी अच्छा मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 5 नंबर के लिए आएगा, हो गया कि शायद 7 नंबर के लिए आएगा या फिर 8 नंबर के लिए आएगा। तो कर लीजिए, इजी टॉपिक है, टॉपिक उतना हार्ड नहीं है जो भी मैंने अब तक करवाया। आरके मेथड एंड दिस इज यूलर्स मेथड। फॉर्मूला भी आसान है, याद रख सकते हैं आप लोग। यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या था, देख लीजिए इधर, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस एच, मतलब ये तो छोड़ दीजिए, ये जो मेन फॉर्मूला उसको देखिए, वाई ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई ऑफ एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ये फॉर्मूला यूलर्स का हो गया और ये फॉर्मूला आर के का हो गया, ये वाला के लिए और ये वाला वाई के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, यूलर्स और आर के मैंने समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में शायद मैं लैपलास कंटिन्यू करूँ, आई डोंट नो इनवर्स लैपलास कब मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन लैपलास मैंने करवा दिया है, तो दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द इनवर्स ऑल्सो। अगर आप लोगों ने वो वाला टेबल पढ़ लिया होगा जो कि मेरा शॉर्ट वीडियो आया था, तो इट शुडंट कॉज यू बिग प्रॉब्लम्स। पर हाँ, एक वीडियो आई थिंक आई शुड टेक बिफोर द सेमेस्टर एग्जाम, दैट इज कन्वोल्यूशन में, कन्वोल्यूशन मेथड जो था, कन्वोल्यूशन थ्योरम बेसिकली, जो कि वो इनवर्स लैपलास के लिए यूज होता था मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो मैं बोल दूंगा, वही शायद एग्जाम में आ जाएगा, तो यू पीपल डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी मुझे मर्ज भी करना है इस वीडियो को उस वीडियो के साथ, एंड देन विल बी एबल टू सी इट। तो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। हरे कृष्णा।